Childrens, good morning everyone. How are you? I hope everyone is fine. Okay, welcome to the today's video. The name of the chapter is Nina and the baby sparrows. ठीक है बच्चे, क्या है पार्ट लेसन का नेम क्या है अपना? नीना एंड द बेबी स्पैरोस। नीना जो है वो लड़की का नाम है और बेबी स्पैरोस, बेबी मतलब छोटे छोटे बच्चे और स्पैरोस मतलब पता है ना आपको क्या बोलते हैं हम लोग स्पैरोस को? चकली बोलते हैं ना, चकली। ठीक है, उसके बारे में है। There was a great joy in Nina's house. Nina aunt was getting married. Nina, her father, mother and the little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Neha. देखो बच्चों, यहाँ क्या है? देयर वॉज ए ग्रेट जॉय, मतलब बहुत बड़ी खुशी थी। किसके यहाँ? नीना के घर पर। ठीक है, क्यों खुशी थी? तो क्या नीनास आंट वॉज गेटिंग मैरिड। तो क्या नीना जो है उसकी जो आंट है, ठीक है, वो क्या उसकी शादी होने वाली थी। तो नीना और उसके पापा मम्मी, ठीक है, नीना के फादर मतलब उसके पापा और मम्मी और उसका छोटा भाई सब लोग कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। किसके लिए? शादी के लिए। ठीक है, तो एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नेहा। तो वहाँ पर सब कोई क्या था? खुश था, सिवाय नीना के। किसके सिवाय? नीना के सिवाय। ओके, यहाँ वेडिंग मतलब शादी। कहाँ जा रहे थे सब लोग? शादी में जा रहे थे। बहुत ही खुशी का माहौल था नीना के घर में, लेकिन नीना जो है वो एक ही, एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट, तो सब कोई खुश था सिर्फ नेहा के छोड़कर। ठीक है, अब सेकंड वन, हर मदर टुक हर टू मार्केट टू बाई ए न्यू ड्रेस। तो उसकी मम्मी उसे ले गई, कहाँ ले गई? मार्केट ले गई। ठीक है, क्या करने के लिए? टू बाई ए न्यू ड्रेस, नया ड्रेस खरीदने के लिए उसकी मम्मी उसे बाजार ले गई। व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड। व्हाट कलर वुड यू लाइक? तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? मदर आस्क्ड, माता ने पूछा। आई डोंट वॉन्ट ए न्यू ड्रेस मदर, सेड नेहा। आई डोंट वॉन्ट ए न्यू ड्रेस, मुझे नया ड्रेस नहीं चाहिए। कौन बोल रही है? कौन बोल रही है? नीना। किसे कह रही है? उसकी मम्मी को। ठीक है, सलवार कमीज देन, चलो ठीक है, तुम्हें ड्रेस नहीं लेना है तो सलवार कमीज लेना है। नीना शुक हर हेड, तो नीना ने क्या किया? शुक मतलब उसका सर जो है उसे हिलाना। ठीक है, ऐसे, हाँ ऐसे, सिर्फ मतलब कि खुशी से नहीं, ठीक है, ऐसे हिलाकर बोली, शुक हर हेड, हिला। व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक? तो शायद उसकी मम्मी और नीना जो दोनों है वो कहाँ गए होंगे? बाजार गए होंगे। ठीक है, कहाँ गए होंगे? बाजार। तो उन्होंने लास्ट वीक में वहाँ पर एक वाइट शूज़ देखे थे। किसने? नीना ने और उसकी मम्मी ने। तो उसकी मम्मी बोल रही है, व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़? तो जो पहले के जो वाइट शूज़ है सफ़ेद कलर के, ठीक है, उसके बारे में क्या है? आई डोंट वॉन्ट दोज एदर, थैंक यू मदर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौन बोल रहा है? नीना। किसे कह रही है? अपनी मम्मी से। नीनास मदर वॉज अपसेट, तो नीनास की जो मम्मी है वो अपसेट, उदास, परेशान हो गई है। शी सेड नथिंग, पर उसने कुछ कहा नहीं। किसने नहीं कहा? उसकी मम्मी ने। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच, तो वो लोग कहाँ चले गए? घर चले गए। एंड हैड लंच मतलब उन्होंने दोपहर का जो लंच, मतलब दोपहर में जो खाना होता है वो, दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच, तो उन्होंने लंच कर लिया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना, तो लंच के बाद नीना की जो मम्मी है उसके बाजू में आके बैठ गए। किसके बाजू में? नीना की बाजू में। ठीक है, व्हाट इज इट चाइल्ड, शी आस्क्ड, ये क्या है बेटा, क्या हुआ? ऐसे कौन पूछने लगी? उसकी मम्मी। व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? क्यों बेटा तुम सभी चीज़ को क्यों मना कर रही हो, सब चीज़ को लेकर? ऐसे उसकी मम्मी ने कहा। किससे कहा? नीना से। ओके चिल्ड्रन, नीना के घर में सब कोई खुश है सिवाय नीना के। ठीक है, और वो लोग कहाँ जा रहे हैं? उसकी आंट की शादी में जा रहे थे। ठीक है, तो फिर बाजार गए खरीदने के लिए, तो सब चीज़ों के लिए नीना ने मना कर दिया। ठीक है, उसके मम्मी। तो उसके मम्मी ने उसे पूछा, क्यों बेटा तुम हर एक चीज़ को मना क्यों कर रही हो? ठीक है, ऐसे किसने कहा? उसकी मम्मी ने। ओके, मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, नीना ने जवाब दिया। क्या दिया? कि मुझे शादी में नहीं आना है। बट वाई, पर क्यों? ऐसे उसकी मम्मी ने पूछा। ओके, नीना सेड नथिंग, नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टेड टू बिग
टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स, उसकी जगह 2 बिग टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू, ठीक है, आंसू जो है वो बहने लगे, कहाँ से, उसके चिक्स मतलब कि गाल पर से। देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है नीना जो है वो क्या कर रही है, रो रही थी, उसके आंखों में से देखो आंसू निकल रहे हैं, ठीक है। तो उसने कुछ नहीं कहा लेकिन अपने आप उसके आंखों में से आंसू जो है वो निकल गए। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, आर्म्स मतलब उसकी जो हाथ होते हैं, उसके मम्मी के जो हाथ है ना, वो हाथ देखो नीना के और रखे हुए उसके खंबे पर रखे हुए हैं। डोंट cry my pet, मत रो बेटा, she said, why don't you tell me what's bothering you? What's bothering you? bothering mean परेशान कर रहा है। देखो बेटा तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है मुझे बताओ। डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग, मुझे बताओ आपको क्या परेशानी है। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चेक्स, ऐसे बोलते ही उसके आंखों में से और सारे बहुत सारे आंसू जो है वो निकलने लगे। किसके, नीना के। क्यों, क्योंकि उसकी मम्मी ने पूछा, क्या पूछा कि बेटा आपको क्या परेशानी है मुझे बताओ। मदर शी सेड देयर इज ए स्पैरो नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ in my room, तो उसने उसकी मम्मी से कहा कि वहाँ पर क्या है, स्पैरोज नेस्ट, तो वहाँ पर नेस्ट है स्पैरो का, ठीक है। वो कहाँ पर है, बुक शेल्फ, जहाँ बुक्स वो लोग रखते हैं ना उस शेल्फ में था, और वो शेल्फ कहाँ था, वो नीना के रूम में था। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उसने कहा कि वहाँ पर छोटे छोटे से 2 बेबी स्पैरोज है उस नेस्ट में। नेस्ट मतलब पता है ना, जैसे हम लोग घर में रहते हैं वैसे ही बर्ड्स जो है वो अपना घर है वो उनको नेस्ट कहा जाता है। देखो यहाँ पर नेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, झाड़ पर रहते हैं बहुत सारे। ओके, आई सी सेड मदर, तो उसके मम्मी ने बोला हाँ चलो मैं देखती हूँ क्या है। देर आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फीदर्स, मतलब कि अभी तो वो बहुत ही छोटे हैं लेकिन अभी तो उनकी शुरुआत हुई है। किस चीज़ की शुरुआत हुई है, फीदर्स, फीदर्स मतलब उनके पंख आना। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, हंग्री मीन्स भूख लगना। और उसने कहा जैसे ये बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो जैसे बड़े होते जाएंगे और उनको भूख भी लगती जाएगी ज़्यादा, राइट है ना बच्चे, जब छोटे होते तब ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन जैसे हम बड़े बड़े होते जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपना खाना जो है वो बढ़ जाता है, जैसे बड़े हो उतनी अपनी भूख लगती है ज़्यादा। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप 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 आस्किंग फॉर फूड, तो नीना ने कहा कि वो दिन भर जो है वो क्या करते हैं, चिप चिप कर रोते हैं। क्यों, कैसे, किस चीज़ के लिए रोते हैं, तो के खाना खाने के लिए वो रोते हैं। कौन रोते हैं, वो छोटे छोटे स्पैरोस, बेबी स्पैरोस, ठीक है। आई सी सेड मदर, हाँ ये बात थी। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, तो उसने कहा अगर हम लोग यहाँ से जाते हैं, कहाँ से, अपने घर से कहाँ जाने वाले थे, वो दिल्ली जाने वाले थे। क्यों, क्योंकि वहाँ शादी थी, किसकी, नीना के आंटी की। तो उसने कहा अगर हम लोग पूरे घर को ताला मार के जाते हैं, इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, तो उसने अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे तो पूरा घर जो है वो क्या हो जाएगा, लॉक, मीन्स हम जहाँ भी जाते हैं तो ताला मार के जाते हैं ना, उस तरह से। एंड हाउ विल पापा एंड ममा स्पैरोस फीड देयर बेबीज, यहाँ फीड मतलब खिलाना, फीड मतलब खिलाना, किसे खिलाना, मतलब कि ये बेबी स्पैरोस को कौन खिलाएगा, उसके मम्मी पापा, किसके मम्मी पापा, स्पैरोस के मम्मी पापा। देखो क्या लिखा है ना, हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोस फीड देयर बेबीज, ओ नीना, ओ नीना, क्राइड मदर गिविंग हर ए बिग हग, ओ नेहा, ऐसे कर कर क्राइड मदर गिविंग हर ए बिग हग, उसकी मम्मी भी क्या करने लगी, आंखों में आंसू आने लगे और रोते रोते उसने हग, हग मतलब गले लगा लेना, ठीक है। मदर गिविंग हर ए बिग हग, उसकी मम्मी ने उसे क्या किया, गले लगा लिया। इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, ओ ये बात थी, तुम कहाँ नहीं आने वाली थी, इसके चलते तुम शादी में नहीं आने वाली थी। बट दैट नॉट प्रॉब्लम एट ऑल, ओ ये इतना बड़े प्रॉब्लम नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन,
राइट। यहाँ ये क्या करने वाले थे, अगर जाएंगे हम, ठीक है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग अपनी जो ये विंडो है, क्या है, विंडो मतलब जो खिड़की होती है ना, हाँ, उसे हम खुला छोड़ देंगे। ऐसे किसने कहा, उसकी मम्मी ने। किसकी मम्मी ने, नीनास की मम्मी ने। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली, हाँ मम्मी सच में ऐसे हो सकता है, ऐसे करेंगे, ऐसे उसने कहा। किसने कहा, नीना ने। यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। वी ऑल रिमूव योर थिंग्स फ्रॉम द रूम, थिंग्स मतलब जो जो चीज़ थी ना उस रूम में, वो सभी चीज़ को हम रूम में से निकाल देंगे और क्या करेंगे, दरवाजे को बाहर से लॉक कर देंगे। तो क्या खुला रहेगा बच्चों, विंडो। विंडो खुली रहेगी तो हम लोग के घर में भी जब विंडो खुली रहती है तो आते हैं ना बर्ड्स, उसी तरह से, ठीक है। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड द पापा एंड मामा स्पैरोस कैन गो फ्रीली टू जस्ट। हाँ, अगर हम ऐसे करके जाएंगे तो हम लोग का जो घर है वो भी क्या रहेगा, सेफ रहेगा। सेफ मतलब सुरक्षित रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने वो रूम में से सब चीज़ें जो है वो क्या की है, वहाँ से निकाल कर दूसरे रूम में रख दी है, और वहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, ताला मार दिया है, और क्या खुला रखा है, खिड़की खुली रखी है, ठीक है। ऐसे हम कर कर जाएंगे तो उसके मम्मी और पापा जो है वो क्या करेंगे, उसे मतलब कि कैन कम एंड गो फ्रीली, वो आराम से, फ्री से, मतलब कि मतलब जैसे अगर हम लोग विंडो बंद कर देंगे तो वो कैसे आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे ना। हाँ, उसी तरह से अगर हम लोग विंडो ओपन करेंगे तो उसके मम्मी और पापा जो है वो क्या करते जाएंगे, आते जाएंगे फ्रीली और जाते जाएंगे, जाएंगे ना बेटा। इस तरह से उसकी मम्मी ने उसे कहा। किसे कहा, उसकी मम्मी ने, नीना की मम्मी ने कहा, ठीक है। इसके चलते तुम नहीं आ रही थी ना, तो उसने, उसकी मम्मी ने क्या किया, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। किसके प्रॉब्लम को, नीना के प्रॉब्लम को। यहाँ तक समझ में आ गई बेटा। और किसके बारे में है ये, नीना और उसके मम्मी के बारे में है। जो वो लोग कहाँ जाने वाले थे, शादी में जाने वाले, तो नीना मना कर रही। तो नीना ने अपना रीज़न, क्या है उसका रीज़न क्यों नहीं आ रही थी, तो कि उसके रूम में जो बुक शेल्फ है वहाँ छोटे छोटे स्पैरोस थे, ठीक है। क्या थे, छोटे छोटे स्पैरोस, और वो भी अभी उसके फीदर्स आ रही थी उसे, इसके चलते वो वहाँ से निकल नहीं पा रही थी। तो जब वो बड़े होंगे, ठीक है, तो उन्हें भूख लगेगी तो उसके मम्मी पापा कैसे आके उन्हें खिलाएंगे, ये सब चीज़ों के लेकर नीना जो थी वो परेशान थी। तो उसके मम्मी ने एक हल निकाल दिया। क्या निकाल दिया, तो क्या हम लोग खिड़की खुली रखकर जाएंगे, सभी तुम्हारे चीज़ जो है वो दूसरे रूम में डालकर लॉक कर देंगे, ठीक है। तो इसके मम्मी पापा जो है वो आराम से जा पाएंगे और अंदर आ पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। Think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? ठीक है। तो उसके नीना ने कहा, उसके मम्मी पापा जो है आराम से आएंगे और जा पाएंगे। तो जस्ट थिंक नीना, वाइल यू एंजॉइंग यूर सेल्फ एट द वेडिंग, जब उसकी मम्मी ने कहा नीना से, अगर जब तुम शादी में जाकर वहाँ एंजॉय कर रही होगी, तब यहाँ तो बेबी स्पैरोस विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट। तो वहाँ पर जो ये स्पैरोस जो है वो क्या हो रहे होंगे, फैट मतलब मोटे होते रहेंगे और अच्छे बन जाएंगे। कब, जब तुम अपनी नीना की आंटी के शादी में जाओगी, तुम वहाँ एंजॉय करती रहोगी। तो यहाँ जो उसके मम्मी पापा जो अंदर आ रहे हैं उन्हें फीड करने के लिए, तो वो क्या कर रहे होंगे, खाकर अच्छे से हेल्दी भी बन गए होंगे, मोटे भी हो गए होंगे, ठीक है। गुड आइडिया है ना, इजंट इट। तो उसकी मम्मी ने कहा ये आइडिया जो है वो अच्छी आइडिया है ना, गुड आइडिया, ठीक है। किसने कहा, उसकी मम्मी ने कहा। It was a good idea. When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room. And wasn't Nina thrilled? तो उसने देखा, हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी। When Nina came back from the wedding, जब नीना जो है वो कहाँ से आ गई थी, शादी करके आ गई। किसकी शादी, उसकी आंटी की शादी कर आ गई। तो उसने देखा there were two
2 plums, 2 plums, plums मतलब यहाँ मोटा। तो उसकी मम्मी ने कहा था जब तुम वहाँ एंजॉय कर रही होगी तो यहाँ जो ये है वो क्या हो जाएंगे, दोनों जो है वो मोटे हो जाएंगे। तो उसने सच में आकर देखा तो वो दोनों जो है वो क्या हो गए थे, मोटे हो गए थे। ठीक है। लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, वो पूरे रूम में घूम रहे थे। एंड वॉजेंट नीना थ्रिल्ड, और ये सब देखकर नीना जो है वो बेहद खुश हो गई। कौन? नीना। ठीक है, समझ में आ गए बच्चों। तो खिड़की खुली रखी थी, उसके मम्मी पापा ने उसे आके खिलाया। तो वो जो उसने सोचा, उसके मम्मी बोल रही थी जब तुम रिटर्न आओगे तो क्या हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। ठीक है, अच्छे से बन जाएगे। ठीक है, तो ये आइडिया, तो उसने कहा ये आइडिया अच्छा है। जब आकर उसने देखा तो वहाँ पर क्या थे, वो रूम में बड़े बड़े से 2 स्पैरोज जो है पूरे रूम में घूम रहे थे। प्लम्प मतलब यहाँ फैट, मोटापा। ये सब देखकर क्या ये नीना जो है वो खुश नहीं हुई होगी ना। यस, ठीक है बच्चों, यहाँ अपना लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। एक बार आप इसे अच्छे से रीड करिएगा। ठीक है, न्यू वर्ड्स में दिया है मार्केट, बॉदर, प्रॉब्लम, ड्रेस, अपसेट, रिमूव, वेडिंग, लवली, प्लम। मार्केट मतलब पता है ना, हम जहाँ मार्केट में खरीद करने जाते हैं। बॉदर मतलब परेशानी, प्रॉब्लम मतलब कि क्या है तुम लोग को परेशानी क्या है, ड्रेस मतलब जो हम लोग नए नए ड्रेस खरीदते, अपसेट उदास होना, रिमूव निकाल देना, वेडिंग मतलब मैरिज शादी, लवली मतलब बहुत ही प्यारा, प्लम्ब मतलब फैट मोटापा। ओके चिल्ड्रंस, ये जो है न्यू वर्ड्स मैंने जो आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ अपना वीडियो जो है कंप्लीट होता है। तो बच्चों अपना जो है टेक्स्ट बुक निकाल कर इसे एक बार रीड करिएगा। ओके, समझ में आ गया ना। न्यू वर्ड्स मैंने जो बोले हैं उसके स्पेलिंग भी लर्न कीजिएगा, उसके मीनिंग्स भी लर्न कीजिएगा। ओके चिल्ड्रंस, ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।